We were elected by the people and given a mandate for change. न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में हरमन गोरिंग ने यह झूठ बोला था, जिसे न्यूरमबर्ग फिल्म में भी इंक्लूड किया गया है। ट्रायल्स के दौरान गोरिंग ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिटलर लेजिटिमेटली पावर में आया था, वो डिक्टेटर नहीं था जिसने पावर सीज की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हिटलर ने अपनी जिंदगी में कभी फ्री इलेक्शंस नहीं जीते थे, उसके पास कभी मेजॉरिटी नहीं थी। 1933 से पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। लार्जेस्ट पार्टी, मेजॉरिटी नहीं थी। वो सबसे बड़ी पार्टी थी राइक्सटैग में, तो उनका जो राइक्सटैग का प्रेसिडेंट था उसे हरमन गोरिंग को बना दिया गया था। तो हुआ क्या कि फ्रांज वॉन पेपेन थे जो उस समय चांसलर थे, उन्होंने एक स्कीम डेवलप करी कि क्यों ना हिटलर को गवर्नमेंट में इंक्लूड कर लिया जाए, जिससे कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। पहले ये वाली बात प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने नहीं मानी, लेकिन 1933 में, जनवरी 1933 में फ्रांज वॉन पापन को हटना पड़ा चांसलर के पद से। अब उसने अपना दिमाग लगाया और उसने हिटलर से कहा कि मैं पॉल वॉन हिंडनबर्ग से ये कहूंगा कि आपको चांसलर बना दिया जाए, लेकिन तभी जब मुझे आप वाइस चांसलर बनाएंगे। हिंडनबर्ग ने प्रेशर में आके 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना दिया और पेपेन बन गए वाइस चांसलर। यही वो मौका था जो हिटलर को चाहिए था। हिटलर ने इसके बाद कभी ना इलेक्शन लड़ा, ना कभी उसको पावर में आने की कभी जरूरत पड़ी, क्योंकि चांसलर बनने के बाद फिर राइक्सटैग फायर का एपिसोड आता है, फिर नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स आती है, ये सब होता है जिसमें फ्रांज वॉन पापन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद जब पॉल वॉन हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है तो हिटलर अपने आप को फ्यूरर डिक्लेयर कर देता है कि मतलब कि अब चांसलर भी नहीं है, अब वो लीडर है पूरी जर्मनी का। तो ये वाली बात गलत है कि हिटलर इलेक्ट हुआ था पावर में, इलेक्ट नहीं हुआ था, उसे सिलेक्ट किया गया था एज अ चांसलर।